बड़ी बहनें मेरी भी गुलाम बनकर रहेंगी। दूसरी ओर जेड और माया अगली गुफा की ओर बढ़ते हैं। जेड पूछता है, तुम गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी मुसीबत से बच सकती हो ना? माया कहती है, मैं उसे तभी इस्तेमाल कर सकती हूँ जब और कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक बार एक खतरनाक भेड़िया माया की जान के पीछे पड़ा हुआ था और तब माया ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और वहाँ से गायब हो गई थी, लेकिन लैंड हुई समुद्र के बीच एक पत्थर पर। और अब प्रेजेंट में माया बताती है, अपने जादू से मैं गायब तो हो सकती हूँ, लेकिन गायब होकर कहाँ लैंड हो जाऊंगी इस पर मेरा कंट्रोल नहीं होता। सही जगह पे लैंड होने के लिए मुझे और प्रैक्टिस करनी होगी शायद। फिर दोनों अगली गुफा के पास पहुंच जाते हैं जहाँ दूसरी चाबी है। बाहर झाड़ू बेचने वाला एक दादाजी होते हैं जो इनको वार्न करते हैं कि गुफा में मत जाओ, अंदर एक राक्षस है जो तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। लेकिन जेड काफी अकड़ता है कि शायद आप मेरी तलवार को नहीं जानते, तलवार चलाने की मेरी काबिलियत को नहीं जानते, आप नहीं जानते ना कि मैं ऊंचे दर्जे का वीर हूँ, राक्षस तो मेरे हाथ का खिलौना होगा, देख लेना आप। इस तरह डायलॉग बाजी झाड़कर वो गुफा में एंटर करता है, पर कुछ देर में मम्मी मम्मी करके चिल्लाता हुआ बाहर निकलता है। माया पूछती क्यों, क्या हो गया? तो जेड कहता है, वो राक्षस बहुत बड़ा है यार, मुझे नहीं लगता कि उसको मारकर हम आगे बढ़ पाएंगे। माया कहती है, बड़े वीर आए तुम रुको मैं जाकर देखती हूँ। कहकर माया अंदर जाती है। सच में वो राक्षस बहुत बड़ा होता है। माया शॉक तो होती है पर डरती नहीं और कहती है, हेलो मेरा नाम माया है, तुम्हारा नाम क्या है? इस तरह वो राक्षस से बात करने लगती है और कुछ ही देर में वो चाबी लेकर भी बाहर आ जाती है। दादाजी भी चौंक जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। वो पूछते हैं कि उसने तुम्हें चाबी भी दे दी और जिंदा भी छोड़ दिया, कैसे? तब माया बताती है कि अंदर क्या हुआ। असल में दोस्तों वो राक्षस चाबी की सुरक्षा कर रहा था और उसका जो साइज था उसके हिसाब से वो कभी इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाता। तो माया ने उसके साथ डीलिंग की और अपने जादू से राक्षस को छोटा कर दिया। फिर उसे एक छोटे से बैग में डालकर उसे बाहर भी लेकर आ गई। कहकर वो उस बैग को खोलकर भी दिखाती और कहती है, मैंने वादा किया मैं इसको आजाद करूंगी, इसलिए उसने चाबी मुझे दे दी। सुनकर तो दादाजी को भी यकीन हो जाता है कि माया ही भविष्यवाणी में बताई गई वो लड़की है जो इस दुनिया की रानी बनेगी। वो घुटने टेक कर उसे प्रणाम करता है। तब माया कहती है कि आप दूसरे लोगों को भी बताइए कि वो भविष्यवाणी सच होने वाली है। इतना ही नहीं, आइंदा आप जो भी झाड़ू बनाएंगे उन सब में जादू होगा देखना। कहकर वो अपने जादू की छड़ी से उस झाड़ू पर मंत्र डालती है और वो झाड़ू तेजी से यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। और इस तरह शुरू हुआ था दोस्तों